अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। सुल्तान राय साहब जिनको आपने बहुत से कैरेक्टरों में देखा और आप सबका वो पसंदीदा हीरो रहा है, लेकिन सुल्तान राय साहब खुसरे का एक रोल भी कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी और आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूं कि सुल्तान राय और रंगीला के दरमियान ये कनेक्शन कैसे लगा और कैसे सुल्तान राय ने खुसरा बनने की जो अदाकारी है वो की। बशीरा फिल्म जो है वो कामयाब हुई। उसके बाद सुल्तान राय साहब जो है उनके ऊपर अरूज का जो दौर था वो चल रहा था। सुल्तान राय साहब ने अपनी फिल्में आने वाली जितनी भी थी उन सब में जो भी फिल्म बनाई वो सुपर हिट गई, क्योंकि वो लाचा कुर्ता और गंडासा जो था ना लोगों को बहुत पसंद आया था। दूसरी तरफ थे रंगीला साहब। रंगीला वो शख्स था जिससे कोई भी ये एक्टिंग फिल्मी दुनिया इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। और एक ऐसा बंदा था रंगीला जो हर दिन एक नया तजुर्बा करने के चक्कर में तुला रहता था। अब रंगीला साहब जो है वो अपनी एक नई फिल्म औरत राज उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मौला जट, ये दोनों फिल्में जो है ना 1979 के अंदर रिलीज हुई हैं। दोनों फिल्मों के ऊपर काम चल रहा होता है। मौला जट की शूटिंगें शुरू होती हैं, दूसरी तरफ जो रंगीला साहब है वो अपनी फिल्म औरत राज के लिए कास्टिंग जो है उसको ढूंढ रहे होते हैं। अब रंगीला साहब उसमें इसमें उन्होंने जो मर्द हैं उनको औरतें बना के और जो औरतें उनको मर्दों की तरह इस तरह से उल्टा पुल्टा काम किया, एक अलग तजर्बा किया था उन्होंने। और कामयाब वही शख्स होता है जो किसी चीज से डरता नहीं है और तजर्बात करता है। कई बार ऐसे होता है कि कई तजर्बात ऐसे क्लिक करते हैं कि वो सफल हो जाता है। जैसे बिजली का बल्ब जो बना था, उस शख्स ने पता नहीं कितने तजर्बात किए थे, लोगों ने उसको पागल कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो फिर भी लगा रहा। यही काम रंगीला साहब करते थे। अब रंगीला साहब ने कास्टिंग शुरू की तो उसमें सबसे पहले वो गए मोहम्मद अली के पास। मोहम्मद अली से बात की, उनको फिल्म की कहानी सुनाई तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं खुसरा कैसे बन जाऊं, मेरी तो अच्छी खासी फिल्में हिट जा रही हैं। फिर वो गए अदाकार शाहिद के पास, वो झील सी आंखों वाला लड़का, उसने भी इनकार कर दिया। इसी तरह फिर नदीम के पास गए, फिर चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, उसके साथ बातचीत की। तो इस तरह से बहुत से अदाकारों ने उसमें से इनकार कर दिया। अब वो आ गए सुल्तान राय साहब के पास। सुल्तान राय साहब से उन्होंने बात की, सुल्तान राय साहब ने उनकी फिल्म सुनी तो सुल्तान राय साहब ने उनको समझाया कि रंगीले ये किस चक्कर में पड़ गया, तो क्या करना चाहता है, इसको छोड़ दे, ये तेरी फिल्म जो है ना वो मजा नहीं देगी। मैं कहा इस तरफ गड़ासे चला रहा हूँ मौला जट के अंदर, दूसरी तरफ तू मुझसे खुसरा बना के औरतों वाले काम करवा रहा है। रंगीला चला गया। अब रंगीला साहब चले गए, कुछ 2-3 दिन गुजरे। रंगीला जो था ना वो जिद का पक्का था, उसने जिद बनाई हुई थी कि मैंने ये फिल्म बनानी है चाहे जो भी हो जाए। अब रंगीला 2-3 दिन के बाद फिर वापस आया, सुल्तान राय साहब के पास बैठ गया और उसके कदमों में बैठ गया बल्कि, और रोना शुरू कर दिया कि राय साहब मिन्नू टाइम दो, मिन्नू नहीं पता, मैं ये फिल्म बनानी। अब सुल्तान राय जो था ना उसने पहले जो इनकार किया था वो आपको बाद में समझ आएगा कि उसने क्यों किया था। सुल्तान राय किसी को इनकार नहीं करता था, अगर इनकार किया था तो किसी वजह से किया था। रंगीला साहब को उन्होंने कहा ठीक है उठ रंगीले मेरे बराबर बैठ, पाँव में नहीं बैठते, चल ठीक है तेरी फिल्म भी कर लेंगे। अब एक तरफ फिल्म चल रही है मौला जट की शूटिंग, दूसरी तरफ चल रही है औरत राज। एक तरफ वो गर्दनें उतार रहा है गड़ासों से, दूसरी तरफ खुसरों वाले डांस कर रहा है। अब 1979 के अंदर दोनों फिल्में लग गई जी। अब मौला जट जो थी वो लोगों को पसंद आई, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, और जो औरत राज फिल्म थी वो एकदम से आसमान से धड़ुम से नीचे आ गई। अब रंगीला साहब की और सुल्तान राय साहब की मुलाकात हुई तो सुल्तान राय ने कहा रंगीले ना हो, इस तरह के मामला होते रहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि ये फिल्म ना बना, क्योंकि एक तरफ तो मैं गड़ासा लाचा बदमाश हूं, दूसरी तरफ खुसरा बना दिया। अगर लाचे वाली भी फ्लॉप हो जाती, तेरी फ्लॉप हो जाती, दोनों में तुम लोगों ने तो मुझे गिरा देना था। बाकी जो लोग पसंद कर रहे हैं, जो मौके पे एक्टर जो काम कर रहा है, जो हीरो है, जो जिस स्क्रिप्ट के अंदर लोगों को पसंद है उससे मिलता जुलता रोल जो है वो लेके आना चाहिए। तू एकदम से उलट पुलट कर रहा है सब कुछ, तो फिर इस तरह के मामला तो होने थे। और यही वजह थी जो सुल्तान रईस ने उसको पहली बार इनकार कर दिया था कि ये मामला जो है ना ये नहीं हो सकता।
और वहीद मुराद साहब जो हैं उन्होंने इस फिल्म में पहला रोल अदा किया, दूसरा सुल्तान रई था। तो इस तरह से 1979 के अंदर सुल्तान रई जो है वो फिल्मों के अंदर खुसरा भी बन गया। आपको उनकी अदाकारी कैसी लगती थी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आखिरत के दर्जात जो हैं वो बुलंद फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।